हाँ हाँ। अरे और कुछ याद है? ये 10 रुपया इन्हें भी एक याद दिला दे। हमारे अमल और कुश दोनों नन्हे मुन्ने बालक समय जनक किशोरी के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीता तो मंडप तक पहुंच गई। सीता मंडप की बात तो तुम्हें याद है, लेकिन ये लोग सही कहते हैं, अपनी बात सबको याद होती है, लेकिन सामने वाले ने क्या कहा था वो किसी को याद नहीं। अपनी बात सबको याद है। जब विदाई समारोह चल रहा था सीता, तब की बात तुम्हें याद है कि नहीं? हाँ, ये नहीं। हाँ देखो, विदाई समारोह चल रहा था सीता का। सीता की आंखों से मोटे मोटे आंसू, बहुत आंसू गिर रहे थे। सारी सखियां आसपास खड़ी थी। मैया सुनैना भागी भागी आई। मैया सुनैना भागी भागी आई और सीता के कान में कुछ कहने लगी। अब मैंने गौर क्यों किया? वैसे मुझे कोई मतलब नहीं था, माता बेटी की बात हो रही है। अब मैंने गौर क्यों किया? मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सासू माँ उल्टा सीधा सिखा रही हो, जाओ घर का कुछ काम नहीं करना, आनंद से रहना, सासू माँ भोजन बना दे, आराम से पाना। लेकिन जब मैंने सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। मैंने परमात्मा से उसी समय प्रार्थना की, हे विधाता, यदि किसी को सासू माँ मिले तो मेरे जैसे मिले। अब सुनो मंडप से आगे की बात। डोली में बैठी जब सिया, डोली में बैठी जब सिया, लिखा रहे थे सबिया, फिर भी नैनों में भर, फिर भी नैनों में भर, नीर नैनों में भर, मैंने बोली थी माता सुने। सीता क्या तुम्हें याद है? कहे नहीं है ना? डोली में बैठी जब सिया, बिलखा रहे थे सब हिया, मन में रख के सबर, नीर नैनों में भर, मैंने बोली थी माता सुने ना। क्या तुम्हें याद है? हाँ हमें डोली में बैठी जब सिया, बिलखा रहे थे सब हिया, फिर भी रख के सबर, नीर नैनों में मैंने बोली थी माता सुने ना। मंडप की याद की बात, क्या तुम्हें याद है? हाँ हमें क्या तुम्हें याद है? क्या कहा था मैया सुनैना ने? बड़ी अच्छी बात सिखाई थी। हर माता को अपनी बेटी की विदाई के समय ये सूक्ति जरूर पढ़ानी है। मैया सुनैना ने कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करी। सबसे पहले सास की सेवा करना, फिर ससुर की सेवा करना, फिर गुरु भगवान की सेवा करना। सास ससुर गुरु सेवा करी, पति की सेवा नहीं करना। पति रुख लख आयस अनुसारी हूँ। हेलो, हाँ, और ये
20 रुपया कन्हैयालाल साहू अचोसा सीता जी के सुंदर अमला पर प्रदान करते हैं। और ये 20 रुपया प्रद्युम्न परीक्षा और ये 20 रुपया भागीरथ पाल भगत जी अचौसा जय बोलो पैकोली सरकार की। और ये 50 रुपया कैलाश कारीगर और ये 20 रुपया हमारे भैया प्रेम नारायण प्रजापति की बहन सरोज लधौरा। इस समय सभी महान भाव इसमें हमारी जनक किशोरी के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पति रुख लख आयस अनुसरी हूँ। पति का रुख क्या है, पति की इच्छा क्या है, पति चाहता क्या है, वैसा कार्य करना। अब तुम्हारे पति का रुख तो तुम जान रही हो, इसलिए मानो बचन मेरे, मानो बचन मेरे, मानो बचन। ये जिद ये करो ना, हट ये करो ना, ये जिद ये करो ना, हट ये करो ना, मन मेरी सीता भजन। हाँ, और ये 100 रुपया हमारे भैया शशिकांत पटेल उर्फ कल्लू माते डिलावली निवासी इस समय हमारे त्रिराम और जनक किशोरी के सुंदर संवाद पर प्रसन्न होकर देते हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहन सहन वहाँ का अनजाना, अनजाना है, रहन सहन वहाँ का अनजाना, होगा अनुचित तुम्हारा संग में जाना। हेलो, हाँ, और ये 100 रुपया सम्मानीय श्री कुलदीप पटेल माते गढ़वे निवासी इस समय जानकी जी के सुंदर अमला पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। है रहन सहन वहाँ का अनजाना, होगा अनुचित तुम्हारा संग में जाना। हाँ, और ये 50 रुपया भागीरथ पाल भगत जी अचौसा निवासी जय बोलो पैकोली सरकार की। और सीता जी के सुंदर अमला पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं यूं मचलो ना, संग बन चलो ना, यूं मचलो ना, संग बन चलो ना, मानो मेरी सीता भजन। मानो बचन मेरे, मानो बचन। ये जिद ये करो ना, हट ये करो ना, मानो मेरी सीता भजन। यही प्रार्थना है। हेलो, और ये 100 रुपया हमारे भैया शशिकांत पटेल उर्फ कल्लू माते डिलावली निवासी शशिकांत पटेल उर्फ कल्लू माते डिलावली निवासी इस समय भगवान त्रिराम और जनक किशोरी के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हे पूज्य मंत्री जी, आपके पुष्पक रूपी कमल चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जीवन की भिक्षा मिल जाए तो उचित है। जब कोई आपत्ति आ जाती है तो व्यवस्था
विवश होकर कहना ही पड़ता है। सोने की चमक ही सोने से अलग नहीं चरणों की रेखा दोने से चरणों से अलग नहीं हो। चांदनी चांद संग रहती है, बिजली घन संग रहती है, पत्नी पत्नी अनुरागन है, जलदूत कहती है, हे स्वामी पूरी सी अवध दूरी पर मुझे न ललचा सकती है, मैं अपने स्वामी के साथ वन प्रखंड में जाना चाहती हूँ। हेलो, और ये 50 रुपया श्रीमती कपूरी देवी प्रजापति पाल कॉलोनी झांसी निवासी इस समय जनक किशोरी के सुंदर अभिनय पर प्रदान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पौने कछु लखन कही कटुबानी। मंत्री सुमंतो, तुम सोच रहे होगे कि लक्ष्मण के द्वारा मेरा नाम लिया जा रहा है, लेकिन आज आपने नाम लेने को मजबूर कर दिया। हेलो, और 100 रुपया हमारे भैया जगत राज पटेल कोटरा साहब की बहन पुष्पा देवी सुट्टा निवासी इस समय भगवान के सुंदर अभिनय पर प्रदान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा नाम है सुमंत्र। सु माने सुंदर और मंत्र माने विचार। जो हमेशा सुंदर विचार करता हो, जो हमेशा धर्म का पाठ पढ़ाता हो, आज वही धर्म से डिगा रहा है। क्या कारण है मंत्री जी? अयोध्या के राजमहलों में जो अधिकार हमारे पिताश्री का है, वही तो अधिकार आपका है, लेकिन ये अधिकार आप खो रहे हैं। धिक्कार है मंत्री वर, तुम्हें धिक्कार है। तुम्हारे नेत्रों से आंसू भर रहे हैं। जिस समय हमारी अयोध्या में अन्याय के अंगारे जलाए जा रहे थे, उस समय आपकी आंखें नहीं रोई। हो रहा था अन्याय सरासर उस सबक के रिवाज में, अरे रो रहा था न्याय उस दिल उस शब्द के आवास में। तब न रोई थी तुम्हारी ये प्रत्या के न्याय को, अरे सहती रही थी प्रेम से होते हुए अन्याय को। मंत्री जी, अवसर के दिल बीत चुके, तब तो आपको हेट, अब पछताते हो क्या? जब चिड़िया चुन के लौटो चल जाओ। लेकिन जाने से पहले मेरा एक संदेश लेते जाओ। कह देना कि कई माता से घी के चिराग जलवाए वो हम मते प्राय निकल चुके, अपनों से राज कराएंगे। ये भी कह देना क्षमा करें, ये रोना धोना हमें ना दिखाओ। ये भी कह देना क्षमा करें, हम बालक वो महतारी है, उसने जो आज्ञा दी हमको उस आज्ञा की आभारी है। लौट जाओ, चल जाओ, चलो। प्रभु बरिजे बड़ु अनुचित जानी, सकुचि राम निज शपथ दिवाई। मंत्री सुमंत जी वही लक्ष्मण है
जो बचपन में उद्दंडता करता था आपके द्वारा क्षमा कर दिया जाता था। तो आप बड़े हैं, लक्ष्मण छोटा है। मेरी ओर से क्षमा याचना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि आपके द्वारा लक्ष्मण को क्षमा कर दिया जाए। लक्ष्मण के मुख से निकला एक शब्द भी अयोध्या तक ना पहुंच पाए, आपको मेरी सौगंध है। लक्ष्मण ने जो भी कहा यहीं तक के लिए सीमित रह जाए, मेरी सौगंध है आपको। हाँ, जब आप अयोध्या पहुंच जाएं तो सबसे पहले कहां जाना है ये सुनिए। सबसे पहले मैया कौशल्या के पास नहीं जाना, मैया सुमित्रा के पास नहीं जाना, सर्वप्रथम मेरी माता कैकेयी के समीप जाना और कहना राम कह रहा था मन के पटिया पर छोटों की, मन के पटिया पर छोटों की बातों को ना लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम। मेरी ओर से संदेशा मेरी मैया कैकेयी के लिए, ध्यान अपना आप लक्ष्मण की ओर ध्यान न दें, बिल्कुल नहीं, आप तो मेरी बात को सुनिए। ध्यान अपना यहां पर लगा के नहीं कहना मेरी मां से जाके। ध्यान अपना यहां पर लगा के नहीं कहना मेरी मां से जाके। हाँ जाके तुम्हें मेरी कसम, यहाँ पर लगा के नहीं कहना मेरी माँ से जाके। हाँ जाके तुम्हें सरती आप तब आए। बरबस अर्थात बरियाई जबरदस्ती मंत्री सुमंत जी को अयोध्या की ओर लौटा दिया गया। तीनों प्राणी यहाँ पहुंचे माँ गंगा के पावन तट पर। माँ गंगा के दर्शन इन नेत्रों में सुलभ हो रहे हैं। यात्रा आरंभ करने के पहले मैया के दर्शन, विश्वास है ये हमारी वन यात्रा माँ गंगा की कृपा से अवश्य मंगलमयी होगी। एक बार जयकारा लगाएं, गंगे मैया की, गंगे मैया की जय हो। लक्ष्मण माँ गंगा के उस पार जाना है, अनजान राही है भैया, केवट का हमें सहयोग लेना पड़ेगा। तो चाहता हूँ चल फिर कर खोज करो केवट की, देखते हैं कहीं कोई मिल जाए।
हेलो हमने एक से एक बाबा देखे, लेकिन ऐसे मुछमुंडा बाबा नहीं देखे हमने। ये कौन सी वैरायटी के बाबा है? क्या बाबा जी? हेलो, हमारे भैया नानक चंद विश्वकर्मा जी, नानक चंद विश्वकर्मा जी, जहाँ कहीं भी हो, यदि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुँच रही हो तो आप श्रृंगार कोठी में प्रस्थान करें, श्रृंगार कोठी में आ जाएं। नानक चंद विश्वकर्मा जी। बाबा जी श्रीमान जी, कौन से भंडारे से आ रहे हैं? आपने काफी बाबा देखे हैं। हाँ हाँ, बाबाओं के बारे में काफी जानकारी लगती है। बहुत जानकारी है। अच्छा, बाबा कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के हो? अरे हम जहाँ खड़े हैं सही खड़े हैं, तुम बोलिए। दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, देखो हम तुम में ठस जाए, तुम हम में ठस जाओ। ठस जाए मतलब नहीं समझे हमारी बात आप? हमारा कहने का मतलब आप कह रहे हैं बाबा कितने प्रकार के हो। अच्छा एक बात बताओ, बाबा पेट के, चपेट के, लपेट के, इन्हें छोड़ो। दाढ़ी मूछन वाले बाबा, मुछमुंडा बाबा। अच्छा जो बाबा आपने देखे हैं उनके हाथ में ये होता है? उदत्तारी चक्का है, आलो ठाड़ो को हो तुम। अब छीन गए हमारी बाई कत्ती बाबा से दूर, जो बाबा खराब हो धुरिया में डाल ले और पुल तरह दाबती बाबा अच्छा। खराब हो। हाँ दूर रहो तुम। तुम्हारी कौन कहती? हमारी बाई, बाई। अच्छा बाई किसे कहते हैं? बाई हाँ, ददुआ की लुगाई। नहीं समझे ये ददुआ कौन है? ददुआ हमें अम्मा के खसम को है। भाषा काफी अच्छी लगती है। यही तो भाषा है भाई ऐसा है, देखो जी आ गए मौसी अजय फिर रहा, देख लो। आपके यहाँ बाई आपकी माता जी को कहते हैं और हमारे यहाँ छोटी छोटी जो बिटियां होती हैं उनको बाई कहते हैं। अरे वो तुम्हारे क्षेत्र की बात है, हमारे क्षेत्र में आओ तो हम वही तो जानेंगे। भाई हम आर देश के रहने वाले हैं, केवल आर्य भाषा को जानते हैं। मतलब तुम आज अच्छा ये बताओ, तुम केवट हो? नहीं, हम केवट के मोड़ा है। उपयोगी हो या अनुपयोगी हो? अनुपयोगी हो। तो भाग जाओ यहाँ से बहुत जल्दी। नहीं उपयोगी हो। जरूर पहले बताओ तुम हो कहाँ के? तुम ये भी नहीं जान पाए हम कहना क्या चाहते हैं? तब बोलो, जल्दी बोलो। आप उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं? अच्छा ये बात कर रहे थे जी, उपयोगी है। उपयोगी है। उपयोगी। तो ये समझो कि हमारा काम हो गया। बोलो जान दो। हाँ बोलो। ऐसे एक बात बताओ, ये बात है बिल्कुल शॉर्ट में कर लो हम और तुम। ये शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट नहीं है ना? नहीं, तुम्हारा शॉर्ट लगो एक आधा नहीं लगो। हम जरूर लगा लेते हैं। एक बार बताओ। ऐसे तुम्हारा नाव कहाँ को है, कहाँ से ढीले ढला? पहले तो थोड़ी दूरी बनाएं, ऐसे तुम क्योंकि आपसे हम अपरिचित हैं। अच्छा अपरिचित व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनाए रखें। अच्छा, वो रखना चाहिए। सही बात है। अच्छा आप कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि आपका भेष विन्यास भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तुम्हारी हरकतें हमें खराब लग रही हैं। थोड़ी दूरी बना। दूरी श्रीमान जी। हाँ कहिए श्रीमता जी। अच्छा श्रीमता किसे कहते हैं? नहीं हमारी अधिक बोलने की बीमारी है क्या? नहीं, आदत से मजबूर हम नहीं सुधरेंगे। हम सुधार देंगे। रुक जाओ। सुधारना हम जानते हैं। नहीं भैया नहीं, बस अच्छा आपका नाम क्या है जी बताओ, जल्दी बात करो बस, हमें अगबकी लग रही बस। उत्तर में एक नगरी है, जन्म भूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशा सरयू पावन। ले आओ नारियल सौ दो भाग। अच्छा बोलने वाला, अच्छा बोलना अच्छा नहीं लगता? नहीं बढ़िया। अच्छा इसका अर्थ क्या हुआ? तुमने कहा वाह। नहीं तुम कह रहे थे हम इसका अर्थ क्या हुआ? तुमने कहा वाह। वाह। बोलो। उत्तर में क्या है? जन्म भूमि ममपुरी सुहावन। हमें ये तुम्हारे प्रवचन समझ लिया। तुम ठेठ बोलो। हाँ ठेठ बोलो, खामोखा की बातें ना करो। उत्तर में एक नगरी है जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या प्रसाद। अच्छा ये ठेठ है। उनके बाप को नाम तो ज्वाला प्रसाद। भाई जितना जानते हो उतना ही तो बोलोगे। अच्छा बोलोगे भी क्या? अच्छा ठीक है, अयोध्या प्रसाद। चलो अयोध्या। अयोध्या प्रसाद नहीं, केवल अयोध्या। अयोध्या के हम रहने वाले। अच्छा नाम है हमारा लक्ष्मण। खाना चौक क्यों पड़े?
बहुत बुरा नाम है। ये बुरा नाम है। का नाम? जब हमारा नाम रखा गया तो जानते हो क्या कहा गया? क्या कहा गया? लक्षण धाम सो राम प्रिय, सकल जगत आधार। वो जी कह रहे तुम बहुत बुरा नाम है। देखो अरे तेरा भला हो, तुमने कहा लाला। अच्छा, हमने ऐसे ही कहा जैसे तुमने कहा। मतलब तुम्हें तो कह रहे थे कहा भाई तो नहीं कह पा रहा है। दूसरा बता। दूसरा नाम भी है लखनलाल। लखनलाल, मगनलाल, चगनलाल, गगनलाल, पोखनलाल, लखनलाल। इतने ही शब्द हमने कहे? नहीं कुछ नहीं, लखनलाल केवल नाम है लखनलाल। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? महाराज श्री दशरथ। ओ दशरथ जी। चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश महाराज श्री दशरथ। देखो मैं उनके कनिष्ठ पुत्र हैं हम। ओफो, कनिष्ठ का मतलब? बड़ी क्लिष्ट बोला है आप। वाह वाह, तुम्हारी बात ही अलग है। तीसरे नंबर के। कनिष्ठ का अर्थ होता है तीसरा। अच्छा, तीसरा। कनिष्ठ पुत्र है, हमारा नाम है लक्ष्मण। अच्छा जी। हमारे ददुआ महाराज निखार राज महाराज के राज दरबार में जा रही जो एक चर्चा हुई रही कि महाराज दशरथ जी की जिन ज्येष्ठ लड़का रामजू रही उनका राज तिलक हुई ना। का तुम वही हो? अरे वो भी तो साथ में है। श्री राम जी माता जानकी आपके घाट पर आए हैं। हमरे घाट पर आई रही? आपके घाट पर। काय का? गंगा के इस पार से उस पार जाना है। ना जाए भाई। छोटा सा काम। क्या लोग हो तुम? हम 3 लोग हैं। 3 लोग हो? नहीं, क्या लोग हो ऐसे? अरे जो तुम कहलवाना चाहते हो वही कह रहे हैं। हम 3 लोग हैं। 3 मतलब गिनियो के लोग हैं? तुम हो गए राम जी, राम जी, हम। अरे नहीं, अच्छा राम जी, तुम लपकपन जी हो? नहीं, अच्छा, लक्ष्मण जी हम और कोई तीसरी कोई? और प्रभु श्री राम। हाँ, वो चलाएंगे आप। 3 लोग। कैसे हो रहे 3 लोग? नहीं और तो नहीं का 3 लोग हुए। वही बोलो। हाँ, क्या लोग हो भाई? क्या लोग हो? आप नौका को चलाएंगे। एक आप, एक राम जी, और हम 3 लोग और एक नारी। अच्छा, बाद में का लगन जोड़ी पहले नहीं किया बारा 3 प्राणी हैं। अच्छा, 3 प्राणी। ऐसे बोलो, मतलब 2 लोग एक मेहरानू, ऐसे बोलो। अच्छा, मेहरानू। तो आप उस पार नहीं जाते हो। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? बहुत नाम है हमारे। एक बताओ। हमारे नाम अनेक अनूपा है। नाम सुनो। तुम्हारे नाम अनेक अनूपा। अच्छा, किसने कहा था? बाई बाई। अच्छा, हर काम तुम्हारा बाई ने बाई से होता किया। है। ये वस्त्र भी बाई के हैं क्या? जिज्जी की। अच्छा, ये जिज्जी के हैं। अब सुन लो भाई बहन में क्या बता? अब नाम सुन लो पहले, एक सुन जाओ। पहले नाम था हमारा कचोरा। पहले नाम था कचोरा। जो नामकरण संस्कार होते हैं उसमें नाम रखा जाता है। जब हम बाई सुन जाओ, बाई के पेट से पैदा भय, पहले नाम था कचोरा। पहले तो ये बाई हटाओ, ये कहो अम्मा के पेट में थे। अम्मा नहीं के, मम्मी हम के। बाई से भ्रमित हो जाते हैं। मम्मी। अच्छा। मम्मी के पेट से पैदा भय तो हम खचोरा थे। सुनना होगा कचोरा। अरे तुम ही खचोरते हो, सभी खचोरते हैं। नहीं ना हुआ कचोरा होगा। क्या पैदा होने के बाद सब चलने लगते हैं? कचोरा। कचोरा कह रहे हम पैदा हुए खचोर। मम्मी के पेट में हम फंस गए। अभी पैदा हो गए थे या फंस गए? फिर फंस गए। अच्छा, कैसे फंस गए? अच्छा, पकड़ के कड़ूरा सुना होगा, कड़ूरा। दूसरा, तीसरा किसने कड़ोरा? जो ने खेचो तो भाई ने कड़ूरा। अब तीसरा सुनो। तीसरा खचोरा, कड़ोरा। और अच्छा, ये खचोरा और कड़ोरा ये तो एक ही है। तो वो सुन लो। हाँ। तीसरा नाम है ओके। ओके। ओके, ये तो बड़ा विचित्र नाम है। देखो ऐसा है, हमारी बाई के जितने नहीं भाई नहीं कह रहे। हमारी मम्मी के जितने मोड़ी मोड़ा भाई, काऊ के मुड़ी है तो काऊ के टूड़ी नैया, काऊ के हाथ है तो काऊ के पाँव नैया, काऊ के आँख है तो काऊ के कान नन्या। और जैसे ही हम पैदा भाई हमारी मुड़ी टूड़ी, आँख, नाक, पाँव सब कछु। तो गदुगा ने दूसरे शोर में मम्मी परी थी, वहीं से देख के कर दी ओके, कोनो कमी नहीं है। अच्छा, तुम्हारे कोई कमी नहीं है इसलिए ओके। ओके। एक नाम और है। अच्छा, और नाम है? हाँ, और है। बताओ। ले ले क्या ले ले? ले 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 ले। ऐसे भी हो तुम? दिल में ले ले, चाहे तो फरिया में ले ले। अच्छा, ये जो तुम कर रहे थे इसका क्या नाम है? ले ले। क्या ले ले? ले ले।
नहीं समझे। हाँ। चाहे दिन में ले ले, चाहे रात में ले ले, चाहे दोपहरिया में ले ले, जब मौका पर तब ले ले। क्या ले ले? नाम है ले ले। तुम्हारा नाम है ले ले? नाम है ले ले। ले ले जी। एक नाम और है ले ले जी। तैयार है बोलो। एक नाम और है। अच्छा ऐसा करो, एक नाम और है, जस्ट बोलो। जीजा। किसके? जीजा। किसके? अब पता जीजा काय पर नाम? अरे किसके हो? सबके जीजा हैं। अरे सबके कैसे? अरे पूरे गांव के आदमी जीजा का, हमारी अम्मा हमारी मम्मी कहती जीजा। देखो हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे हम हैं, तुमने कहा किसके, हमने कहा महाराज दशरथ के, तो तुमने कहा जीजा, तो हमने कहा किसके? अम्मा के, ददुआ के। अच्छा सबके जीजा। पूछो कैसे जीजा? अच्छा जीजा नाम क्यों पड़ा? ऐसा होता कि हमारे अम्मा के मोड़ी मोड़ा होते सब मर जाते। अच्छा अम्मा को तुम्हारे समस्या थी? बहुत भारी समस्या में थी। अच्छा। जितने मोड़ी मोड़ा भाई सब मर जाते, सब मर जाते। और जैसे हम पैदा भाई सब अम्मा रो रही थी, का 17-18 मोड़ी मोड़ा मर चुके थे। जाके बाद हम पैदा भाई सब अम्मा ने हमें जैसे ही ओली में पारो छाती पे हाथ पटक के धरी, जीजा जीजा जीजा। जब सुना होगा जीजा। अच्छा इससे बड़ा कोई झूठा नहीं होगा। अभी कह रहा था हमारी अम्मा के 10-12 बच्चे हुए, किसी के आंख नहीं, किसी के नाक नहीं। वो आप कह रहे हैं कि 10 बच्चे हुए सब मर गए, कोई जीता ही नहीं था। अब बताओ कैसे है जी? अरे इधर आओ। काऊ के मुड़ी ना हो तो मतलब टुड़ी ना हो, हाथ ना मतलब पाँव ना हो, मर। अच्छा कई संसार में ऐसे देखे जो नेत्रहीन है, देखिए किसी के एक आंख नहीं, देखिए किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, तो क्या वो मर जाते? मेरा नाम असली है जीजा। बोलो क्या कह रहे हैं? हम नहीं लेंगे ये नाम। नहीं जीजा। तुम सोच रहे हो कि ये नाम हम ले दें, तो ये नाम हम नहीं लेंगे। तो जीजा ही है मानो। तुम्हारा नाम है ओके। नहीं जीजा। ले ले। जीजा। खचोरे। जीजा। एक बार इधर एक बार प्यार से कह दो जीजा। अम्मा के जीजा? नहीं भाई कहो कैसे कैसे? ददुआ के जीजा? ना आपके को है। हमारे? हाँ हमारे कोई नहीं। नहीं अब क्या कह रहे थे? अरे हमसे क्या मतलब? नहीं नहीं सुन तो ले हमारे कौन हो? नहीं तब क्या कह रहे थे? एक हम ये कह रहे थे अम्मा के जीजा। और सारे क्यों? देखिए आप इसलिए आए हैं, ये बताओ भैया, समय बर्बाद ना बस करो। कुछ नहीं। देखो समय की बड़ी कीमत है। देखो हमें गंगा के इस पार से उस पार जाना है, आप हमें पार कर दें। आप नहीं जा पाओ। क्यों? क्योंकि ददुआ चला नाव, हम चला डोंगिया। तो डोंगिया से पार कर दो। डोंगिया में एक ही बैठा था, एक एक से कर दो। बस चला है को। तो ये कहो कि हम ही बैठते हैं। हम ही बैठा, हम ही चला, तुम बैठ जो गुप नहीं हो जाए। सुन लो ददुआ कहाँ है? हम बता रहे हैं ददुआ कहाँ है। चलिए सुनिए, अब बीमारी क्या है? कि मम्मी मम्मन से आई। मम्मी हमारी ददुआ कब से बीमार है? कि मम्मी मम्मन से आई और सग में मौसी ले आई। आप हो बोलो बात नहीं, अगर आपके बड़े भैया होते तो बात अलग होती। जो भी मिलेगा हटके मिलेगा, हटके। मौसी आ गई। हटके हो, लोग बदे हैं। देखो हटके तुम ही हो, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। सुनो, लोग कुछ भी कहें, लेकिन तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। सुनो कि मम्मी मम्मन से आई, कि मौसी साथ में ले। मौसी है बड़ी चालू, कि मौसी है बड़ी चालू, जब से छोड़ गए खालू। खालू माने मौसिया। ददुआ को चला बुखार। क्यों? ददुआ को चला बुखार।
जबकि मौसी के बारे में कहना नहीं चाहिए। ददुआ मौसी के चक्कर में बुखार चलो बात खत्म। क्योंकि ये जानते हो मौसी नाम क्यों रखा गया? मौसी का अर्थात होता है मासी, मासी, माँ के समान। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसी माँ वैसी ही मौसी। अच्छा अच्छा, ददुआ को बुखार चढ़ा है, बस अगर बुखार उतर जाए तो ठीक पार कर देंगे। हाँ कर दे, ले आओ, दियो। एक औषधि हमारे पास, देने वाली नहीं, कहने वाली है। ददुआ के कान में दे देना। कान में बेरा नहीं मुझे, अरे औषधि दे देना। अच्छा औषधि है, राम नाम की औषधि, हित जिससे जो पी जाए, देह रोगी को कहे भाव के रोग नसाए। अच्छा, राम नाम एक ऐसा मंत्र है जिसका स्मरण करने से संसार के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने ददुआ से जाकर कह दो घाट पर श्री राम जी आए हैं, ठीक, वो ठीक हो जाएंगे, हमें पार कर देंगे। वो बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसकी छाया में सब कट जाए कि छैया बिलवा लो कि प्रभु जी लर में डाल बरगद। छैया बिलवा लो, छैया बिलवा लो, छैया बिलवा लो कि प्रभु जी लर में डाल बरगद। ददुआ बुलाते हैं, बस फुकिया ही बंद करो, ददुआ बुलाओ। जाने कितने मर रहा हो ददुआ, आवाज लगाते हैं, जाने कौन से घाट में मर रहा हो। जब से मौसी आ गई सो पोरई में घुसोरा, हम परेशान है जाके मारे हैं। हवा हवा लगाते ददुआ साना है, ददुआ तारी ठाकरी बादिया लाश बीते अरे ही आला का मरिया ही आला पैया लावा, ये ददुआ पैया लावा काहे चिल्लावा चलवा का काम कर गया तो खा ददुआ सारे ए ददुआ का होईगा हियाला पैयालावा का है ददुआ का आज अपन की किस्मत खुल गया। किसमिस खुलेगा अरे वही खाने वाले काहे का होईगा अपन घाट में वो रही अयोध्या के का नाम चक्रवर्ती किसमिस खुलेगा चक्रवर्ती नहीं जानत है ना ले ये चक्रवर्ती नहीं जानत चक्रवर्ती हुई का कहा जा जी की मेहरारू चकिया पीस है सही बात। तो आर अम्मा चकिया पीस हमंग रही चक्रवर्ती तेरे छूतर बढ़ जाए तेरो काहे कहाँ गई अम्मा चक्रवर्ती है अम्मा गई कहाँ है गान को भंगी लगा चक्रवर्ती के हो चक्रवर्ती करते अपने से तुलना कर रहा हूँ अगर तो अपने से नहीं करे जैसे तो वो वैसे हो जैसे अछू वैसे बछू सुन हो कोई चक्रवर्ती नहीं तो का नाम महाराज दशरथ। अच्छा अच्छा जान गया अयोध्या का हमारे दशरथ आए रहे अरे वही नहीं उनके लड़का अयोध्या का हमारा दशरथ का लड़का का नाम हो उनका नाम राम जी राम जी अपन घाट पे राम जी और कौन रही लक्ष्मण जी और है कोई एक और है को है पपीता मैया सीता मैया सीता मैया चले अपन घाट पे काय खाते रहे वही बार की कहे वही पार जान खाते कौन करिए उनका पार तुम करो रही जा तुम कर तुम्हारे बाप कर बताए उनते जाके नीक कह दे आगे तो चले जा गंगा मैया घूट हुई है हमार बूता नहीं है उनका पार करवे का चिल्ला सारे तुमको पता
हम तो रबड़ से बढ़ा दे। अच्छा करे रुक रुक पार नहीं कर इधर उनते कह दियो आगे से गंगा मैया घूट घूट हुई हैं, उनते पार हो जाए, हम नहीं कर पाई हैं उनका पार। काहे हम नहीं करबे, हमका डर लागत का तुमका पता नहीं है? तुमको पता ही नहीं है? वही जनकपुर तर जाओ तो वो कंतौरा का हार नहीं मिला मिले हुना एक पाथर पड़ी रहे पाथर। हाँ मूरत साई उनका किस्सा हम तुमका सुना। सुनावा चल हो जाए। काय को बताए मछली भी नहीं रही है को सुना ले नहीं और जीजा जीजा जो तेरे नाव कीने धरो हम सिस्टम बदल दो। कैसे जीजा जीजा जी नाव कैसे तेरे जीजा काय मोड़ी मोड़ा जब तुम्हारे मर जाते, जब हम पैदा भय जब अम्मा ओली में पा रही थी रो रही थी तो तुम उन्हें हाथ हड़ करते जीजा जीजा तुम्हारे लाओ धरो जीजा जीजा सकल ये तेरी जीजा कैसी है? सुखाओ प्यास कैसे करो जीजा कब करो सुन अरे कंतोरा वाली हाँ कंतोरा वाली अरे कंतोरा वाली बात बटुआ तुई का बतावे बटुआ तुई का बतावे कंतोरा वाली कंतोरा वाली चंदबाल ध्यान दे बेटा कंतोरा वाली बात बटुआ तुई का बतावे हले तुई का बतावे फिर क्या बाबा मारे दे दुआ फिर क्या ले कि कंतोरा के हार में एक पथरिया परी रहे, एक मूरत साई बार बार पाथर परी रहे, तो एक किसनवा हुई पाथर पे क्या करे किसनवा हुई पे किसनवा हुई किसनवा हुई पे जावे ले खुरकी किताब ले हथिया फिर क्या प्रेम मारे दे दुआ बूढ़ लिखी हुई उनका नाम बिखुआ मित्र लिखी के संगमा यही राम लखन आए रही तू ही पथरिया का देख के काकी बूढ़े लिखी के संगमा यही राम लखन आवा रही तो ये पथरिया का देखते गौतम लिखी की गौतम लिखी गौतम लिखी की लागे बोलहु कहानी सुनावन
कहते अब हुई माँ चरण छुआए दी। लाज काय मारी डलुआ बतावा है तुमका ले ले फिर का भवा फुलका भवा मारे डलुआ फुलका भवा पतिरज के लगते पतिरज के लगते पतिरज के लगते बन गई वो नारी सुहावन नारी। उनके चरणन में ऐसा प्रताप है ले ले जैसे तेने जब बात हमको सुनाई तो हमारे दिल में बड़ी कुचुर मुचुर हो। कुचुर मुचुर हाँ हाँ कैसी कैसे हम सोच रहे हैं नैया के सहारे से तुम सबका रोटी मिलती खावे का लेकिन अब जी आ गया का लाने कि जब से सुनी है मैंने यही खबरिया क्या जब से सुनी है मैंने यही खबरिया आए हैं रामजू तो हरी नगरिया। तो हम सोच रहे जीवन में बोलो नहीं मोर जहरिया जीवन में बोलो नहीं मोर जहरिया। तो हाय रे मेहरिया तो मेहरिया से सुनी है मैंने आज खबरिया आए हैं रामजू तो हरी नगरिया। जीवन में बोलो नहीं मोर जहरिया जीवन में बोलो नहीं मोर जहरिया। तो हाय रे मेहरिया तो मेहरिया ले ले एक ही अम्मा के मारे दिन दिन भर घाट पे डहरा। सही बात है वो दो अम्मा हो गई तो रमण से बढ़ गया। हाँ जैसे उनसे क्या दो देखो ऊपर को देखो ना कैसे कारे कारे बदरा घिरे आए उनसे क्या दो अरे उनसे कही दो उनसे अरे उनसे कही दो कि और चले जाए पुरवैया के बदरा गिर आए उनसे कही दो कि और चले जाए पुरवैया के बदरा गिर आए। झरी पुरानी बनाओ और जाना तो पुरानी हो गई झरी नैया हमारी नाव पुरानी और खेबत मारी बनिया पुरानी उनसे कही दो कि और चले जाओ पुरवैया के बंदेरा गिर आए। चले जाओ
हम नहीं कई बदल हुआ, हमका डर लागत। काहे तो डर लगा? ते डरा थे तो डरात ना, हम नहीं डरा। काहे तन तोड़ के करत तम मन बोर के खा पाओ। कब बैठे बैठे खवाई दे हमका। चलो हम कह दे उनसे उनके राजा महाराजा हो। चलो हमें बताओ हाँ, और 10 रुपया, 10 रुपया हमारे धर्मेंद्र झा बिलावली निवासी इस समय हमारे केवट के सुंदर अपने पर प्रदान कर बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारे पाँव छू रहे, हाँ खाए इनसे दूर ही रखो। तुम कह रहे थे जो छू ले तो मेहरारू बन जा, तो तुम मेहरारू तो बनो नहीं, तुम बनो डोकरिया। क्या बूढ़े हो नहीं तुम, तो तुम बनो डोकरिया। फिर हम क्या मॉडल को टुकड़ा कहाँ से लिया है? अरे रजा तेजा की चिंता न कर, जय रही। अरे जय हो सरकार, दूरी रहो सरकार, दूर ही रहो। हम ले लल्ला, ले लल्ला जीजा है, जीजा सरकार जय हो आप, चरण छुआ तुम्हार जय हो सरकार। भैया केवल सरकार लक्ष्मण इधर आओ। हमने कहा था केवल को ढूंढ के लाना, ये कौन है? जोकर लग रहा है। हेलो, हाँ, इस समय आप देख रहे हैं राम जी की भूमिका में हमारे कुंवर धर्मेंद्र तोमर दूड़ी कुड़ी, और ये लक्ष्मण की भूमिका में आप देख रहे हैं सिपू महाराज जी खसीस, और ये जो केवट की भूमिका में आप देख रहे हैं ये है हमारे सम्मानित श्री विश्वकिशोर पटेल चमर सेना, और जो आप सीता जी के सुंदर अपने में देख रहे हैं ये है हमारे सालिग्राम जालोर, और ये जो केवट के लड़का आप देख रहे हैं ये हमारे टुल्लन सन्यासी धेरी महाराजगंज। भैया केवट सरकार, यदि प्रणाम करना है तो समीप में आओ, पास में आओ। ए सरकार, आप राजन क्या लड़का हो सरकार, हम कोलवील हैं, गरीब हैं सरकार। जे आपके ठाकुर बामन बनिया राजपूत यादव नहीं हो सरकार। जे तो सरकार हमसे घृणा करत हैं, हमारी छाया इनके ऊपर पड़ जाए तो गंगा मैया में छींछा लेते हैं। अछूत हैं हम सरकार। ये सरकार अछूत है, हम भूत हैं। सरकार हम हरिजन हैं सरकार। जे हरिजन, हम दुर्जन नहीं हैं। सरकार हम नीच जाति के हैं। कार्य ते नीचे वो तेरी नौस हो जाए तेरी, कार्य ते नीचे हाथ तेरी बिस्खापड़े की, हमें मालूम पड़ी ते नीच के नीच, तो फिर हम महानीच। हमसे कह रहा मुझसे। इधर आओ, परिचय तो हो जाए पहले। हाँ, इसने कहा महानी चाहिए, सही है। हम तो कान के भंगी लगा ही रहे। इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? जीजा। किसने रखा? किसने रखा था? भाई ने माई। अच्छा, ये तुम्हारे पिताजी हैं? पिताजी हैं? और कौन है? अम्मा की दूल्हा। अरे और क्या? अम्मा तो तुम्हारी होगी। अम्मा तो हमारी है। तो ये तुम्हारे कौन हुए? खामो खा है जी। अब तुमसे क्या कहें, नाम ही ऐसा है तुम्हारा। बस एक ही नाम है जीजा। इससे आप कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं क्या भी हो, क्योंकि इसका जो भेष है, इस भेष की मर्यादा है। ये दिल्ली की कुतुब मीनार देखो। आगे क्या? हेलो, हाँ, और ये 100 रुपया 3 दोस्त निराले धर्मेंद्र पाल चेलरा
अंशुलपाल, कौशलपाल परसा, ये तीनों मूल भाव इस समय हमारे केवट के सुंदर अबला पर प्रदान करते हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया केवट, मैं तुम्हारी बात का सम्मान करता हूँ। तुमने जो कहा मैं नीच हूँ, चलो अच्छी बात है। मैं तुम्हारी प्रत्येक बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी से पहली बार यदि तुम मिल रहे हो तो उसके स्वभाव को भी जान लेना चाहिए कि आखिर उसका स्वभाव कैसा है। हम अभी निखात से मिलकर आए हैं भैया केवट, निखात से, जो यहाँ का राजा है। और निखात ने कहा मैं जन नीच सहित परिवारा, मेरा पूरा परिवार ही नीच है। इतना जानने के बाद भी मैंने निखात के साथ व्यवहार ऐसा किया, पूछी कुशल निकट बैठाई, बगल में बैठाया, से सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए। निखात के द्वारा हमें जो भी दिया गया हमने बड़े प्रेम से पान कर लिया। इसका तात्पर्य ये है हम ऊंच नीच नहीं मानते हैं, हम भेदभाव नहीं मानते हैं, हम छुआछूत से बहुत दूर रहते हैं, परे हैं। इसलिए सरकार, आपने कहा कि जिससे मिलने जा रहे हो उसके बारे में जानना चाहिए। अरे हम संसार वाले तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते ही है, और ये सरकार ये तो स्वार्थी है संसार। यदि आप मिले हैं उनसे, यदि निखात राज से आप मिले हैं, तो आपके बारे में कहा भी गया है कि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ। स्वार्थ होगा कुछ आपका, को न राम सन जान यथार्थ। आपके अलावा स्वार्थ की बात और कौन जान सकता है। यदि आप मिले हैं आपका कुछ स्वार्थ होगा उसमें। भैया केवल अपने आप को कोई स्वार्थी सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को स्वार्थी कह रहा हूँ कि मैं वास्तव में बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ। हैं आप स्वार्थी, वो तो है, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ, लेकिन स्वार्थ काहे का है। बस स्वार्थ में अंतर है। मैं अपने शरीर से दूसरों का भला चाहता हूँ, केवल स्वार्थ इतना है। सुनो भैया केवल, सांसारिक प्राणी हम भी हैं। यदि समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में बांट दिया गया है, लेकिन प्राणी कर्म से जाना जाता है। इतना होने के बाद भी प्राणी कर्म से भी जाना जाता है। तो हमारी एक सूक्ति सुनो, कहें पीले जो प्रेम का बेड़ा, ध्यान से सुने। प्रभु ने कहा कि प्रेम के ही कारण मिलते प्रेम के दीवाने हैं, प्रेम के पीछे भागे फिर रहे हैं और प्रेम को छोड़े भी फिर रहे हैं। अयोध्या वासियों को इतना प्रेम है, कहते हैं सब विधि सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुखचंद निहारी। उनको तो इतना प्रेम है कि आपका मुख देखकर प्रसन्नचित रहते हैं। उनके प्रेम को ठुकरा दिया, अयोध्या वालों को छोड़ दिया। सरकार, प्रेम का पिया है प्याला, मिल ना पाया धनुआ
मोहि पावा। जो निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। अयोध्या वासियों में भेद था। अब एक बात और है इनकी। हाँ, और 50 रुपया हमारे परम सम्मानीय श्री रामचरण पटेल साहब मिठिया जी शेरिया निवासी केवट के काम पर खुश होकर के प्रदान करते हैं। मिठिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुने इनकी बात। एक बात और है, इनका कहना है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, वो सबसे अधिक मनुज मोए भाई। यानी सभी को इन्होंने पैदा किया है, सभी के ये जगत के पिता है, हम सब इनकी संतान हैं। और ये संतानों में भेदभाव कर रहे, दुराभाव, किसी को कम किसी को ज्यादा। क्यों, कैसे? सरकार, इससे तो हम संसार वाले अच्छे हैं। कैसे? एक ही पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के कई पुत्र, प्रथा के गोले सीने अलग अलग कर्मों वाले, को सर्वज्ञ धर्मरत को, लेकिन सब पर प्रीत पिता है। सम्मान बराबर, पिता की प्रीति समान होना चाहिए सब बच्चों पर। ऐसे पिता हैं, बोले अच्छे अच्छे थे, आओ बुरे बुरे कुआ में जाओ, जहाँ जहाँ मरो। ये सरकार, हम तो ये कहेंगे इस संसार में राम की ने चाहे सो होई, और अन्यथा करे न कोई। और यह 50 रुपया हमारे भैया सम्मान्य श्री पुष्पेंद्र आर्य यहीं के निवासी केवट के काम पर खुश होकर के प्रदान करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि पता हिलता नहीं संसार में, तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल। पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। पत्ता हिलता नहीं, कोई फूल भी खिलता नहीं। तेरी मर्जी बिना कुछ भी होता नहीं। तो तुम जो चाहो वही तो होना है इस संसार में। तुम जो चाहो वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। सबई नचावत राम गुसाई, नाच रहे कठपुतली की तरह उसे नचा रहे। भैया केवल एक भ्रांति तुम्हारी दूर करते हैं। कहो। सबसे पहले ये तुम्हारी भ्रांति है कि मैं भगवान हूं। बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो साधारण प्राणी हूं, सांसारिक प्राणी, जैसे ही आप हैं जैसे ही हमें। अब रही बात आदमी खिलौना है, अरे आदमी खिलौना नहीं है, आदमी खिलौना बन जाता है। हेलो, फिर वही 50 रुपया हमारे सम्मान्य श्री पुष्पेंद्र आर्य यहीं के निवासी प्रभु श्री रामचंद्र जी के काम पर खुश होकर के प्रदान करते हैं। भाई साहब को कोटि कोटि धन्यवाद। भैया केवट ये प्राणी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, स्वयं खिलौना बना फिर रहा है। अब सुनो, ये निकलता रात ये ढलती नहीं, उसकी मर्जी बिना
हमारे हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है। विधि माने ब्रह्मा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ है सरकार। और ब्रह्मा जी कौन के हाथ में है का कह रहे? इनकी बात नहीं से तो अटके जे है ना। हम जान रहे कि जे को है, कह रहे हम तो साधारण हैं। हेलो कहा है यही में गावत वेद बुद्ध जाय धरे मुनि ध्यान, सोई अब दशरथ प्रेम बस कौशलीपति भगवान। हमसे कह रहे हम तो अयोध्या के हैं। हेलो 50 रुपया हमारे सम्मानीय भैया पुष्पेंद्र आर्य यही के निवासी केवट जी के काम पर खुश होकर के प्रदान करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। कह रहे ये तो विधाता के हाथ है। विधाता तो तुम्हारे हाथ में है। संचालन करता तो यही है। क्यों सेवे बिरन सेवे से लू भगवाना, सेवे बिरन से विष्णु भगवाना। और जात अंश ते उपजे एक नहीं जाने कितने। सरकार जीना है हंसकर हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब में हमें तो संजोना है आदमी खिलौना है आदमी। भैया केवल सरकार ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म प्रधान है और कुछ नहीं है। यहाँ मात्र कर्म भूमि है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। यहाँ कोहू का काहू सुख दुख करदाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ संसार का प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है। देखो भाई, यहाँ राजा से यहाँ आप लोगों से निवेदन है, संवाद तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन राम जी की बात का आप ध्यान दें और फिर केवट की बात का ध्यान दें। ये भक्त और भगवान का झगड़ा है, ये फिल्मी धुनों की लड़ाई नहीं है। सुने आप क्या केवट कह रहा है और क्या भगवान कह रहे हैं। यहाँ कर्म के अनुसार राजा से यहाँ रंग बने, लगता है नहीं पर राजा रंग बन जाता है। राजा से यहाँ रंग बने, लगता है नहीं पर किसको क्या पता यहाँ क्या हो जाए कल। बस किसी बात का ही रोना, बस किसी बात का ही रोना है आदमी हेलो 50 रुपया हमारे भैया सम्मानीय श्री पुष्पेंद्र आर्य यही के निवासी भगवान श्री रामचंद्र जी के काम पर खुश होकर के प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जहाँ जाओगे पीछे नहीं छोड़ेंगे भैया केवल आज अपनी बात कह के रहेंगे। सत्यता यही है, यहाँ कर्म देखो बहाना बनाने लगे, बोले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बोले कर्म क्षेत्र है। सरकार एक बात हमारी सुन लो कि बोले बेहसी महेश तब की ज्ञानी मूल न कोय,
संसार में कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। बोले और जही छड़ जस रघुपति करे, जे तही छड़ दस मति होए। मति खराब कर दे तुम। क्यों? आप जीव के ऊपर आप दोष लगा रहे हैं, मैं जीव को बिल्कुल निर्दोष साबित कर रहा हूं। कैसे? भूम परत भा ढावर पानी उचिम जीव है माया। बिल्कुल निर्मल शुद्ध होके जीव आया, लेकिन धरती पे आते ही माया लिपट गई। माया है कौन की? कौन की है बच्चे माया? सो दासी रघुवीर की, वो समझे मिथ्या सो झूठे कवे। झूठे न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद। तुम कृपा कर दो, सबकी माया छूट जाए, सब निर्मल मन की हो जाए। कैसे? अरे तुम जब माया से हम जीवन की तुलना कर रहे, शिव चतुरानंद जाए डराही। तुम्हारे शंकर भगवान ब्रह्मा जी तक तुम्हारी माया से। अपर जीव लेखे जगमाही, इसीलिए कहना है तुम जो चाहो वही तो होना है। आदमी खिलौना भैया केवल चलो अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हो, लेकिन सत्यता यथार्थता क्या है? क्या है? शुभ और अशुभ कर्म अनुहार। यहाँ कर्म प्रधान है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहार। ईश देय फल हृदय विचार। कर्म के फिर वही 50 रुपया हमारे भैया जाने पहचाने पुष्पेंद्र आर्य यहीं के निवासी केवट जी के काम पर खुश होकर के प्रदान करते हैं। भाई साहब को कोटि कोटि धन्यवाद। अब आपका जो ध्यान गया कि मैंने बिगाड़ा, ये एक बड़ी अच्छी सोच है लोगों में। यदि बन गया, यदि कोई बात बन गई तो मैंने बनाई, यदि बात बन गई तो मैंने बनाई, और बात बिगड़ गई तो भगवान ने बिगाड़ी। नहीं सरकार, ये सब माया का प्रभाव है, इसीलिए बात बिगड़ गई तो भगवान ने बिगाड़ दी। नहीं तो माया के प्रभाव से है सरकार। आप कहते हैं शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, हम तो ये कहेंगे और करे अपराध को और पाए फल भोग। ऐसा भी तो होता है। तो फिर बात वहीं जाती है। क्या? विधि जो चाहे वही होना। विधि क्यों? तुम जो चाहो वही तो होना है। आदमी खिलौना हेलो, हाँ ये 50 रुपया हमारे सम्मान्य श्री रामचंद्र पटेल मिठिया जी सेरिया निवासी इस समय राम और केवट की सुंदर अमला पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया केवल एक भ्रांति और दूर कर दे। क्या? बात कर्म की होगी, बात कर्म की होगी। क्यों? कर्म प्रधान है। हाँ, शो परत्र दुख पावई। लोग भगवान को दोषी बनाते हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। कभी कभी ऐसा भी होता है। कालय कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष। कैसा करोगे वैसा मिलेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। कालहि कर्मय ईश्वरई मिथ्या दोष। सरकार
कृपा बिन सुना हूं भगेसा। राम के कृपा के बिन मिटा है न जीवन केरी कलेसा। ये कलेश संसार का मिट ही नहीं सकता जब तक आपकी कृपा नहीं होगी। आपकी कृपा अति महत्वपूर्ण है। क्यों? जब आप उसके बामांग हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब लोग कृपा करने लगते हैं, माया भाग जाएगी, संसार निर्मल हो जाएगा, आपका दास हो जाएगा, आपको प्रिय हो जाएगा सरकार। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ भैया कृपा है कहाँ? कृपा है कहाँ? लोग क्यों किसी के पीछे चलते हैं? पीछे चलने वाले कभी आगे नहीं हो सकते। पीछे चलना मत सीखो, चलना है तो आगे चलो। क्यों छोड़ देते हो इस साधन को? जो तुम्हें साधन मिला है, जो तुम्हें साधन मिला है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, ये साधन है मोक्ष पाने का। लेकिन प्राणी यहाँ आता है बंधुओं की मरकट की नाई। मानता हूं कि माया में लोग फंस जाते हैं, लेकिन माया से बचने के लिए लोग माया को पकड़ रहे हैं। माया नहीं पकड़ रही है सरकार, लोग माया को पकड़ लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूं। एक घड़े में चने हैं, चने पड़े, बंदर ने हाथ डाला, मुट्ठी बांधी, अब मुट्ठी निकालना है बाहर। अब वो माया तो है उसमें, मुट्ठी बाहर नहीं आ सकती जब तक माया रूपी चनों को नहीं छोड़ोगे। ये माया तुम्हें छोड़ नहीं सकती। जय हो। विधि जो चाहे वही सर। विधि जो चाहे वही ये आदमी सरकार आपका उदाहरण बड़ा अच्छा। देखो हेलो। यदि वो माया को पकड़े है, उसे ज्ञान है कि ये मेरा है और ये तेरा है, मैं और मोर तोड़ते माया, इसी में तो माया है। माया को तो, जीव को तो माया ने आते ही आते पकड़ लिया। धूम परत बा ढाबर पानी, कितनी निर्मल साफ आई धरती पे आते। जिम जीव है माया लिपटानी, माया लिपट गई जीव से, जीव नहीं पकड़े है। क्या बात है, जय हो। हाँ, तो ये 50 रुपया हमारे भैया पुष्पेंद्र आर्य जी डिलावली निवासी इस समय भक्त और भगवान के सुंदर झगड़े पर प्रसन्न होकर देते हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार मैंने तो ऐसा सोचा था, ये मैंने सोच रखा था। क्या? ये मैंने सोच रखा था कि तुम भी पार करते हो। कैसे? मैं गंगा पार करता हूँ, तुम भव से पार करते हो। और कि हमसे कह रहे कर दो पार, और हम भटकत रहे मजदार, हमें का जाने नहीं पार। करोगे पार तो तुम पार पाओ रे मेरे रघुवर। एक गलती कर बैठा था, गलती एक कर बैठा था। बावेरा हमसे गलती हो गई कि तुम्हारी बात मान के भग गया, हमने तुम्हारे पाँव नहीं छुए। एक गलती कर बैठा था, गलती एक कर बैठा था। एक गलती और की तो हाल हमारा क्या होगा, हाल
उसका फल मिलता है उन्हें। उसका भी उसे फल प्राप्त। हाँ, इसीलिए तो मान रहे हम। तो एक सूक्ति दे रहा हूं, भवसागर किसी को भी यदि इस भवसागर से पार जाना है, सीधा रास्ता बता रहा हूं, भटकना नहीं, बिल्कुल नहीं भटकना है। भवसागर चाहे पार जो बाबा, राम कथा काहे दृढ़ नाव, इससे अच्छी नाव कहीं नहीं मिलेगी, केवल राम कथा में लग जाओ। राम कथा में लग जाए यानी संतों के साथ में लग जाए। क्योंकि प्रथम भगति, प्रथम भगति संतन करी संगा, संतों की सानिध्य में रहो, संतों की सेवा करो, सत्संग करो, समागम करो। ये जय हो। यदि इस भवसागर से पार जाना है, क्या है? सत्संग करो, सत्संग से सब प्राप्त हो जाता है। अब भैया सत्संग करें कौन से? संत नहीं मिल रहे। संत मैं बता रहा संत कम मिलते हैं। देखो संतों से तो सत्संग होता है सबका। हेलो, यदि हम ढूंढने जाएंगे तो संत कैसे मिलेंगे? कैसे? आसाराम मिल जाएंगे, राम रहीम मिल जाएंगे, ऐसे संत मिलेंगे। लेकिन शुद्ध संत कब मिलेंगे? संत विशुद्ध मिले पर ते ही कब? राम कृपा कर चितवा जेही। जब तुम कृपा करके देखो तब संत मिल, नहीं तो हमें सब बसंत मिले। हेलो, हाँ बोले 100 रुपया, 100 रुपया हमारे भैया श्री शिब्बू पटेल साहब दिलावी निवासी, और ये 20 रुपया श्री परमानंद झा दिलावी निवासी। इस समय ये दोनों महान भाव भक्त और भगवान के सुंदर झगड़े पर प्रसन्न होकर देते हैं। भैया जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सरकार मेरा निवेदन है। 50 रुपया और ये 50 रुपया श्री रामचरण पटेल साहब मिठिया सेरिया वाले इस समय इस सुंदर झगड़े पर प्रसन्न होकर देते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सरकार